हेलो फ्रेंड। सत्य के मार्ग पर चलता हुआ कोई दो ही गलतियां कर सकता है। एक पूरा रास्ता तय ना करना और दूसरा इसकी शुरुआत ही नहीं करना। जो व्यक्ति जग रहा है उसके लिए रात बहुत लंबी है। जो थका हुआ है उसके लिए दूरी बहुत लंबी है। और जो मूर्ख अपना सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन बहुत लंबा है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ किसी गांव में धर्म का प्रचार करने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह लड़की बहुत डरी हुई थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। गौतम बुद्ध ने देखा वह लड़की बहुत हाँफ रही थी और शायद उसे प्यास भी लगी थी। गौतम बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ उस कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतनी देर में राजा के सैनिक भी वहां आ पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छेपते हुए बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर यह जल दूषित हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली नरेश भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में सुगंधित गुलाब का पानी पेश किया, परंतु उन्होंने उसे पीने से इनकार कर दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से उस कन्या से कहा, कृपया मुझे उस कुएं से पानी निकालकर पिलाओ। इस पर वह कन्या कुछ साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाला और पहले महात्मा बुद्ध को पानी पिलाया। इसके बाद उसने स्वयं भी पानी पिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उससे उसके भय का कारण पूछा। कन्या ने कहा, संयोग से मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला। राजा ने मेरा गीत सुना, उसे मेरा गीत बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे पुरस्कार में एक मोतियों की माला दी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एक अछूत कन्या हूँ, यह जानते ही उन्होंने अपने सिपाहियों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे जान बचाकर यहाँ पहुंची थी। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, यह कन्या अछूत नहीं, अछूत तो आप हैं। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, वह अछूत हो ही नहीं सकती। महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर वह राजा महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और उनसे माफी मांगता है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।